हरे कृष्णा। तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक नंबर 34 से हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा पूर्व भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्ण भक्त भूलकर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट है, अतः हर जीव भगवान हो गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह व्यक्ति कमरा बन गया। इस प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गए। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थिति अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है, और चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वह प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का यह सोचना गलत है कि निर्धन व्यक्ति दरिद्र के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण भगवान दरिद्र नारायण हो गए। यह नास्तिकों तथा अभक्तों के निंदनीय वक्तव्य है। श्लोक नंबर 35। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधना करता है, उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कपिल ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके अपने को पूर्ण समझ कर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरण तल के से पावों, घुटनों, जांघों से होते हुए वक्षस्थल तक गले तक भगवान विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकारों में ध्यान का कोई प्रश्न नहीं रहता। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है, तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेमावेश भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुँचता है, वह भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुरुषम व्रजेत। जीव परम पुरुष के पास जाता है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। अंतर इतना है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ देता है और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है, तो भोग समान रूप से भोगा जाता है। यह भक्ति योग जैसा है। पुरुषः पुरुषम व्रजेत। जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उसको आनंद प्राप्त करते हुए उन्हें सहयोग पहुँचाता है, तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। इसके विपरीत जब वह भगवान की नकल करके भोग करना चाहता है, तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहते हैं और ईश्वर की कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकवादी जीवन में लगा होता है। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है, कि वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग से समान रूप में भोग करते हैं।
अचिंत्य भेदाभेद का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ करने होंगे। यहाँ यह कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही का लक्ष्य विष्णु है। किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित हो गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। वस्तुतः योग का अर्थ है विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्लोक नंबर 36। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जिस पुरुष तक जीव को पहुंचना है उसे विभेदित करने के लिए समस्त जीवों में प्रमुख कहा गया है। तो यह निराकार ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का अंतिम स्वरूप है। क्योंकि यह ब्रह्म तेज तथा परमात्मा की उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उसे मुख्य पुरुष कहा गया है। कठोपनिषद में पुष्टि की गई है नित्यो नित्यानाम। शाश्वत जीव तो अनेक है किंतु वह मुख्य पालक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। यहाँ भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का मूल हूँ। जिसमें ब्रह्म तेज तथा परमात्मा सम्मिलित हैं। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकट्य एवं तिरोभाव सभी दिव्य हैं। इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है उनके कार्यकलाप प्राकट्य तथा तिरोभाव सारे भौतिक कार्य या भौतिक अनुभूति से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। यो वेति तत्वतः त्यागता देहम पुनः जन्म। ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु तो परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसी की पुष्टि है। पुरुष परम व्रजेत है। भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके कार्यकलाप को समझ लेने से ही जीव भगवान के पास आता है। श्लोक नंबर 37। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह नहीं जानता कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदास्पद पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरण, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम में वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति यह न जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। श्लोक नंबर 38। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरा जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता है और अन्य समस्त सभी उनके दास के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्णा विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं, आर सब भृत्य, अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता हैं, यही
विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट करते हैं और दूसरे जीव द्वारा जीव का संहार करते हैं। हरे कृष्ण।